दोस्तों 99% लोग अपनी पूरी लाइफ सिर्फ बिल्स पे करने में और ईएमआई भरने में निकाल देते हैं और 1% लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल फ्रीडम के रियल सिस्टम जो स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया। अगर आप सच में पैसों की टेंशन से फ्री होना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, क्या कभी रात को अकेले बैठे हुए ऐसा लगा है कि जिंदगी जैसे किसी और के रिमोट से चल रही हो? अच्छा घर, बढ़िया लाइफस्टाइल, परिवार के साथ खुशियां, ये सपना हम सबका होता है। लेकिन हकीकत सुबह 9 बजे की नौकरी, रात 5 बजे की थकान, ईएमआई का प्रेशर, लोन का डर और फ्यूचर धुंधला सा। 3-4 साल हो गए, कुछ बदल नहीं रहा है। ना इनकम, ना ग्रोथ, ना खुशी। और सबसे डरावना सच, हमें अब आदत हो चुकी है इस ऑटो पायलट वाले दर्द की। कभी कभी लगता है ना जैसे सपने अभी भी वहीं खड़े हैं लेकिन हम बहुत पीछे रह गए हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है शायद जिंदगी में इतना ही मिलना लिखा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलिए आर्यन से। 25 साल की उम्र में उसके पास भी वही सपने थे, नाम, पैसा, प्रेस्टीज, खुशियां। लेकिन काम शुरू होते ही सब बदल गया। शुरुआत में जॉब एक्साइटिंग लगी, फिर रूटीन बन गई, फिर जेल और फिर बोझ। लोगों की देखा देखी उसने भी खर्चा बढ़ा दिया। नए कपड़े, नए गैजेट्स, हर वीकेंड पार्टी और सेविंग लगभग जीरो। फिर एक दिन कॉलेज का दोस्त मिल गया जिसकी उम्र भी वही लेकिन लाइफ पूरी अलग। खुद का घर, कार, ट्रैवल, बिना पैसे गिनकर जीने वाली लाइफ। आर्यन को पहली बार अंदर से चोट लगी। उस रात वो घंटों छत देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मैंने इतनी मेहनत किस लिए की अगर जिंदगी बदल ही नहीं रही। उसी रात उसने खुद से एक वादा किया लाइफ को रीसेट करने का, और उसी वादे ने आर्यन को वो इंसान बनाया जो आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। और यह सब हुआ 5 स्टेप से। स्टेप 1, फिक्स योर माइंडसेट। सोच लो, जिंदगी का असली खेल पैसों से नहीं शुरू होता, पैसों की सोच से शुरू होता है। क्योंकि सच ये है, कोई भी इंसान गरीब पैसों की वजह से नहीं रहता, वह गरीब रहता है अपनी गलत मनी माइंडसेट की वजह से। जरा पीछे मुड़कर देखो, जब भी आपको सैलरी मिलती है सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? इस बार क्या खरीदना है, या फिर इस महीने कितना बचाना और बढ़ाना है। यही फर्क तय करता है कि कोई जिंदगी भर ईएमआई देता रहेगा और कोई कुछ सालों में फाइनेंशियली फ्री बन जाएगा। दोस्तों, हम इंडियंस ट्रिप प्लान करने से लेकर शॉपिंग तक हर चीज की लिस्ट बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, रिसर्च करते हैं। लेकिन पैसा कमाने और उसे मैनेज करने के लिए कोई प्लान नहीं होता। बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाता है। यही ऑटो पायलट मोड जिंदगी बर्बाद करता है। माइंडसेट बदलना एक जादू नहीं है, ये एक फैसला है कि अब मैं पैसों का गुलाम नहीं बनूंगा, पैसा मेरे लिए काम करेगा। इसीलिए अगली सैलरी के दिन एक काम करना, पहले दिमाग को पेमेंट देना, फिर दुनिया को। यानी सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए पैसा अलग करना, उसके बाद खर्चों की प्लानिंग करना और सबसे आखिर में लग्जरी इंपल्स एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि जो दिमाग पहले खर्च करता है और बचा हुआ सेव करता है वह कभी अमीर नहीं बनता, और जो दिमाग पहले सेव करता है फिर खर्च प्लान करता है वही अमीर बनता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन है। दोस्तों, जिस दिन दिमाग कहने लगे मैं हर रुपए को डायरेक्शन दूंगा, उस दिन पैसा कमाना आसान हो जाएगा और रखना उससे भी आसान। ये है स्टेप 1। इसे सही कर लिया तो बाकी सारे स्टेप्स अपने आप आसान हो जाएंगे। नाउ स्टेप 2, वेल्थ बकेट स्ट्रेटजी। दोस्तों, अगर आप अपनी पूरी कमाई एक ही जगह रखते हैं, एक ही बैंक अकाउंट में, तो आप जितना भी पैसा कमाओ वो कभी बढ़ेगा नहीं। क्योंकि इंसान का दिमाग एक्स्ट्रा पैसे को खर्च करने का सिग्नल देता है, बेचने या बढ़ाने का नहीं। इसीलिए अमीर लोग कभी एक बकेट में पैसे नहीं रखते। दे डिवाइड मनी इन द पर्पस बेस्ड बकेट्स। और यही असली वेल्थ बिल्डिंग का मैजिक है, मनी को डायरेक्शन देना, नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, अब सवाल है कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। सोचो आपके पास 4 बाल्टियां हैं और हर बाल्टी का काम अलग है। क्यों? क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे ठीक जगह मिलती है। फर्स्ट बकेट इज एसेंशियल्स, रेंट, फूड, ट्रैवल, बिल्स। ये वाली बकेट हर महीने जरूरतें पूरी करती है, इससे स्टेबिलिटी मिलती है और स्ट्रेस नहीं रहता। सेकेंड बकेट इज इन्वेस्टमेंट्स, आपके पैसों का ग्रोथ इंजन, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, एसआईपी, डिजिटल एसेट्स, बिजनेस, यही एक्चुअल वेल्थ बनाते हैं। अमीर लोग इस बकेट को सबसे पहले भरते हैं, खर्चों से भी पहले। नाउ थर्ड बकेट इज बिग गोल्स, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, बाइक, लैपटॉप, ट्रेवल, डाउन पेमेंट, इमरजेंसी। यहाँ पैसा पार्क होता है ताकि आप लोन लेने से बचो। ये बकेट आपको गिल्ट फ्री लाइफ देती है। फोर्थ बकेट इज फन इन लाइफस्टाइल, जिंदगी का मजा, डाइनिंग आउट्स, मूवीज, गैजेट्स, गिफ्ट्स। ये भी जरूरी है क्योंकि लाइफ सिर्फ कंजूसी करके नहीं जी जाती। नाउ दोस्तों, सबसे पावरफुल पार्ट, पुअर लोग पैसे आने के बाद सोचते हैं बचत कैसे करूं, और रिच लोग पैसे आने से पहले डिसाइड करते हैं कहाँ एलोकेट करूं। यानी पैसों को कंट्रोल मत होने दो, उसका डायरेक्शन पहले दिन से तुम तय करो। जब पैसे की हर बाल्टी का काम क्लियर होता है तो गिल्ट खत्म, स्ट्रेस खत्म
ओवर स्पेंडिंग खत्म और सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ कंपाउंड होना शुरू। याद रखो, पैसा बढ़ता है इरादों से, बहानों से नहीं। बकेट स्ट्रेटजी वही इरादा सेट करती है। ये आज अपनाओगे तो आने वाला फ्यूचर ऑटोमेटिकली सिक्योर बनेगा। नाउ स्टेप 3, डाइवर्सिफाई योर अर्निंग्स। दोस्तों, ज्यादातर लोग इसलिए गरीब बने रहते हैं क्योंकि उनकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होता है, जॉब, सैलरी या सिंगल बिजनेस। और दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क यही है, एक ही जगह पे पैसा आना। अगर वही बंद हो गया तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। अमीर लोग पैसे कमाने का तरीका अलग रखते हैं। वो इनकम को मल्टीपल सोर्सेस में फैलाते हैं ताकि अगर एक सोर्स रुक भी जाए, बाकी पैसे बहते रहें। तो सिर्फ एक सैलरी या बिजनेस पर डिपेंड मत रहो, कम से कम 3 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। प्राइमरी इनकम, आपका कोर काम, जॉब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, ये आपका बेस है, यहीं से शुरुआत होती है। सेकेंडरी इनकम, स्किल्स से कमाई, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, यूट्यूब, टीचिंग, कंसल्टिंग, कंटेंट राइटिंग। ये वो इनकम है जो आपका टैलेंट मोनेटाइज करती है, ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। पैसिव इनकम, सोते हुए पैसे आना, लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टीज, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक बार काम करो, बार बार पैसा आता है, यही असली वेल्थ क्रिएटर्स है। दोस्तों, एक रियलिटी जो चुभती है कि मिडिल क्लास नए फोन लेने में जल्दी करते हैं और अमीर नए इनकम सोर्स लेने में। वेल्थ तब बनती है जब आप पैसों को सिर्फ कमाने के लिए नहीं, मल्टीप्लाई करने के लिए देखते हो। आज से एक सवाल खुद से पूछो, अगर मेरा मेन इनकम बंद हो जाए तो क्या मेरी लाइफ रुक जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो यही सही समय है डाइवर्सिफाई करने का। जिंदगी बदलती है जब इनकम मंथली नहीं, मल्टीप्लाई आती है। नाउ स्टेप 4, इन्वेस्ट स्मार्टली एंड लेट मनी वर्क। अधिकतर लोग पैसे के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर लोग एक बार मेहनत करके अपने पैसों को मेहनत करवाते हैं। यही अंतर है सर्वाइवल और वेल्थ में। सेविंग्स आपको सुरक्षा देती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको फ्रीडम देती है। अगर आपका पैसा बैंक में सो रहा है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसे खा रहा है, लेकिन वही पैसा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में है, तो वही पैसा हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपके लिए काम करता है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग कोई मैजिक नहीं, ये सिस्टम है। रूल 1, जितनी जल्दी शुरू करो उतना बड़ा फायदा, क्योंकि पावर है कंपाउंड इंटरेस्ट की। 10 साल बाद रिटर्न उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने 20-25 साल बाद एक्सप्लोड होते हैं। रूल 2, मार्केट को टाइम मत करो, टाइम इन द मार्केट रखो। स्मार्ट लोग गैस नहीं करते, वो रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं SIP, इंडेक्स फंड्स, ETF, स्टॉक्स में। नाउ रूल 3, रिस्क मत छोड़ो बल्कि रिस्क को कंट्रोल करो, डाइवर्सिफिकेशन करो। सारा पैसा एक जगह मत डालो, इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, डिजिटल एसेट्स, बिजनेस मिक्स बनाओ। रूल 4, पहले खुद को पे करो फिर दुनिया को। सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट सेट रखो, महीने के एंड में बचा हुआ मत ढूंढो, क्योंकि महीने के एंड में कभी कुछ नहीं बचता। नाउ दोस्तों, असली माइंडसेट चेंज। गरीब लोग कहते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं बचता। रिच कहते हैं मैं पहले इन्वेस्ट करता हूँ, फिर खर्च एडजस्ट करता हूँ। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खरीदने का तरीका है। क्योंकि एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा जब आप काम नहीं कर पाओगे। उस दिन आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट्स आपका फ्यूचर बचाएंगे। दोस्तों, जॉब करो या बिजनेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली वेल्थ तब बनती है जब आपका पैसा काम करता है, आप नहीं। नाउ स्टेप 5, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। दोस्तों, वेल्थ बनाना मैथ्स का खेल नहीं, डिसिप्लिन का खेल है। क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे कंट्रोल में रखना मुश्किल है। हर महीने सैलरी आती है और उड़ जाती है। सबको पता होता है कि बचत और निवेश जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग करते नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं स्ट्रांग होती है, आदतें वीक। अमीर बनने का असली राज इनकम नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब क्या? रूल्स बनाना और खुद उन रूल्स को फॉलो करना, भले कितना ही टेम्पटेशन हो। जैसे सैलरी आते ही पहले इन्वेस्टिंग, बाद में खर्च। इंपल्स खरीदने से पहले 48 घंटे का वेट। लोन, EMI सिर्फ जरूरत पर, दिखावे पर नहीं। हर पैसे का ट्रैक, कहाँ गया, क्यों गया। हर महीने बजट चेक एंड एडजस्ट। दोस्तों, ये छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर बड़ा वेल्थ बनाते हैं। जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं, या तो आज थोड़ी मुश्किल झेल कर फ्यूचर आसान बनाओ, या आज मजे करो और फ्यूचर को मुश्किल बना दो। दोस्तों, डिसिप्लिन वही लोग चुनते हैं जो शॉर्ट टर्म इमोशन से ज्यादा लॉन्ग टर्म लाइफ को चुनते हैं। सोचो, दिन में 200-300 खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, पर वही पैसा अगर SIP में जाता तो 10-15 साल बाद लाखों में बदल जाता। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग पैसे कमाते नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हर पैसे को बहने देते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, पर यही बोरिंग चीज रिचेस्ट रिजल्ट देती है। जिम में हर दिन 1 घंटा, बुक रीडिंग हर दिन 30 मिनट, इन्वेस्ट हर महीने, बजट हर हफ्ते, सेविंग्स हर दिन थोड़ा थोड़ा। दोस्तों, कोई भी इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देता, पर यही हैबिट्स आपको ऐसे फ्यूचर में ले जाती है जहां आप शांति से बिना टेंशन के जीते हैं। किसी दिन अमीर बनना गोल मत बनाओ, हर दिन अमीर बनने वाला बिहेवियर गोल बनाओ। क्योंकि एंड में नॉलेज पैसा बनाता है, पर डिसिप्लिन उसे टिकाऊ बनाता है।
दोस्तों 2026 आ चुका है और सच्चाई ये है कि एक नया साल अपने आप कुछ नहीं बदलता, हम बदले तो जिंदगी बदलती है। जरा खुद से पूछो, क्या 2025 जैसा ही 2026 भी रहने वाला है? पैसा आएगा, खर्च होगा, स्ट्रेस होगा और फिर सब रिपीट, या इस बार खेल उल्टा होगा? आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे बल्कि पैसा आपके पीछे भागेगा। दोस्तों ये पूरा वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है कि मिडिल क्लास से बाहर कैसे निकलते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, वीडियो बंद करके लाइफ पहले जैसी, या वीडियो बंद करके एक्शन शुरू। क्योंकि एक चीज याद रखना, कल से शुरू करूंगा ये सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है। जो बदलते हैं वह आज बदलते हैं, अभी इसी पल से बदलते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो फाइनेंशियल फ्रीडम और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट लाता रहूंगा जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।